हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योग्राफी अप टू डेट। आज हम रॉक से रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद इजी ट्रिक्स जो आपको कभी नहीं भूलेंगे, जो कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछ लिए जाते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में रॉक्स टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जिन्होंने ना देखा हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? तो जब हमारी पृथ्वी के अंदर जब चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें बेसाल्ट कहते हैं, या लोकोलिथ कहते हैं, या लावा कहते हैं, या मैग्मा कहते हैं? तो द राइट आंसर इज मैग्मा। पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी फटता है और चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं तो उन्हें हम लावा बोलते हैं, और पृथ्वी के बाहर उन्हें हम क्या बोलते हैं? लावा। याद रखिएगा, पृथ्वी के अंदर जो है हम उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा, और पृथ्वी के बाहर बोलते हैं लावा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में पाई जाने वाली चट्टानें कौन सी हैं? पृथ्वी के ऊपर जो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में चट्टान, याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी के ऊपर पूछा जा रहा है। इसमें एग्जामिनर ने पूछा है कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है? क्या वो अगन्य चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, कायांद्री चट्टानें हैं, या डोलोमाइट चट्टानें हैं? तो द राइट आंसर इज अगन्य चट्टानें। अगन्य चट्टानें जो हैं वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है? अब आप ध्यान से सुनिएगा, पीछे था पृथ्वी और यहाँ है भूपर पट्टी। भूपर पट्टी जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो क्रस्ट के ऊपर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो भूपर पट्टी पर कौन सी चट्टान सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? वो है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें कितना मात्रा पाई जाती है? 75% जो है अवसादी चट्टानें जो है वो हमारी पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं। और अगन्य चट्टानें जो है वो कितनी परसेंटेज है उनकी? अगन्य और कायांत्री चट्टानें, ये दोनों चट्टानें मिलकर के कुल 25% जो है वो हमारी पृथ्वी की भाग बनाती हैं। तो टोटल हो गई 25 अगन्य और कायांत्रित, और अवसादी चट्टानें हैं 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहते हैं? जी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच रॉक्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स। तो प्राइमरी रॉक्स कौन सी हैं? क्या वो अगन्य हैं, या अवसादी हैं, या कायांत्रित हैं, या डोलोमाइट चट्टानें हैं? तो प्राइमरी रॉक्स होती हैं अगन्य चट्टानें। सबसे पहले प्राइमरी अगन्य चट्टानें ही बनती हैं, और अगन्य चट्टानें जो है वो ज्वालामुखी के फटने से, लावा के ठंडा होने से बनती हैं, लेकिन बाद में उन्हीं अगन्य चट्टानों से अवसादी और कायांत्री चट्टानों का जन्म होता है। इसीलिए अगन्य चट्टानों को ही प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डक्कन ट्रैप जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, जो कहाँ पर है? हमारे सर्दर्न पोर्शन जो है, यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है ट्रायंगुलर की शेप में, ये क्या है? ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। तो डेक्कन प्लेट्यू में कौन सी चट्टानें जो है वो पाई जाती हैं? तो कौन सी चट्टानें मिलती हैं वहां पर? अगन्य, अवसादी, कायांत्री, डोलोमाइट चट्टानें। तो डेक्कन प्लेट्यू का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के फटने से और उसके कारण लावा के ठंडा होने से हुआ है। इसी कारण से जो डक्कन ट्रैप है वहां पे कौन सी चट्टानें मिलती हैं? वहां पर मिलती हैं अगन्य चट्टानें। और इसी कारण से वहां पर अगन्य चट्टानों के लावा के ठंडा होने से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें अगन्य चट्टानें बनते हैं। और इसी कारण वहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमारी बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। भूपर पट्टी पर सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है उसका नाम क्या है? क्या वो सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है? ये बहुत बार मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भूपर पट्टी के ऊपर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो 46% पाया जाता है, सिलिकॉन जो है वो 27% पाया जाता है, और एल्यूमिनियम जो है वो 8% पाया जाता है। ये सभी तत्व जो है वो भूपर पट्टी पर पाए जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो वायुमंडल में पाया जाता है और जिसकी परसेंटेज है 0.04%। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज वायुमंडल में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगन्य तथा कायांत्रित चट्टानें धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर केंद्रित है? मैंने अभी भी डिस्कस किया है इन सब के बारे में। तो अगन्य और कायांत्रित चट्टानें धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर केंद्रित है? वो है 25%।
कोयला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? हाँ जी, कोयला जो है वो अजैव, परतदार, परावर्तित या कायांतरित। तो कोयले का निर्माण जो है वो मुख्य रूप से जीवाश्मों के दबने के कारण और उनके ऊपर ताप और दबाव के प्रभाव के कारण होता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो कौन सी चट्टानों में घटित होती है? वो घटित होती है परतदार चट्टानों में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो कोयला जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। चट्टानों की कठोरता को किस स्केल पर मापा जाता है? तो चट्टानों की कठोरता को क्या रिएक्टर स्केल पर या मोह स्केल पर या फेरल स्केल पर या ऑर्डिनल स्केल पर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चट्टानों की कठोरता को मापते हैं मोह स्केल के ऊपर। रिएक्टर स्केल के ऊपर हम किसकी तीव्रता को मापते हैं? भूकंप की, अर्थक्वेक की जो तीव्रता है वो मापी जाती है रिएक्टर स्केल के ऊपर, और चट्टानों के लिए मोह स्केल। जीव जंतुओं, प्राणियों, वनस्पतियों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? मैंने अभी भी डिस्कस किया इसी सब के बारे में कि कोयले का निर्माण कैसे होता है। तो वही इसका सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्या वो अंतर्जात चट्टानें या अवसादी चट्टानें या कायांतरित चट्टानें या अगण्य चट्टानें? तो जीवाश्मों और प्राणियों के अवशेष पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। तो राइट आंसर इज दिस, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चट्टान का निर्माण ऊष्मा और दबाव से पृथ्वी के आंतरिक भाग में हुआ है? हाँ जी, अभी भी मैंने आपको बताया कि अगण्य चट्टानों का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के फटने से होता है। अवसादी चट्टान का निर्माण अवसादों के दबने के कारण होता है, इकट्ठे होने के कारण होता है, परतों में बन जाती हैं वो। और ऊष्मा और दबाव के प्रभाव के कारण किस चट्टान का निर्माण होता है? उसका नाम है कायांतरित चट्टानें। तो कायांतरित चट्टानों का निर्माण ऊष्मा और दबाव के कारण होता है। कायांतरित चट्टानें जिन्हें हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। चट्टान बनाने वाले मुख्य खनिज कितने हैं? हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो चट्टानों को मुख्य खनिज जो चट्टानों को मिलकर के बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? क्या वो 7 हैं, 9 हैं, 8 हैं या वो 10 हैं? तो 8 खनिज जो हैं वो चट्टानों को मिलकर के बनाते हैं और उनके नाम हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये 8 खनिज मिलकर चट्टानों को मुख्य रूप से बनाते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ध्यान रखिएगा, बेसाल्ट जो है ये बड़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बेसाल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। बेसाल्ट जो है वो किस प्रकार की चट्टान है? बेसाल्ट जो है वो इग्नियस रॉक्स है। तो बेसाल्ट इग्नियस रॉक्स है और बेसाल्ट का जब रूपांतरण होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो कन्वर्ट हो जाती है एम्फिबोलाइट में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बेसाल्ट कन्वर्ट होकर कौन सी चट्टान में परिवर्तित हो जाता है? वो हो जाता है एम्फिबोलाइट में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन इन एवरी एग्जाम, बहुत बार पूछ लिया जाता है। स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें हैं? क्या वो अगण्य, अवसादी, कायांतरित या डोलोमाइट चट्टानें हैं? तो स्लेट और संगमरमर दोनों हैं कायांतरित चट्टानें। स्लेट जो है वो रूपांतरित ही चट्टान है और स्लेट जो है वो कन्वर्ट होकर अगेन उसका जब रूपांतरण होता है तो स्लेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सिस्ट में। और संगमरमर जो है वो ऑलरेडी किससे कन्वर्ट होकर बना है? संगमरमर जो है वो चूना पत्थर से कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है? संगमरमर। तो ये दोनों क्या है? कायांतरित चट्टानें हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कौन सी चट्टानों से होती है? हाँ जी, अभी भी मैंने डिस्कस भी किया था इसके बारे में। तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति अगण्य और अवसादी चट्टानों के द्वारा ही होती है। चट्टानों के निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? देखिए, तो कौन सी चट्टान है जो सबसे पहले बनी? कौन सी चट्टान है? जैसे मैंने अभी भी डिस्कस किया था उसके बारे में कि प्राइमरी चट्टानें किन्हें बोलते हैं? हम बोलते हैं अगण्य चट्टानों को। तो चट्टानों के निर्माण की दृष्टि से सबसे पुरानी चट्टान कौन सी हुई? वो हुई अगण्य ही चट्टानें। बाद में अवसादी चट्टानों और कायांतरित चट्टानों का निर्माण अगण्य चट्टानों से ही होता है। तो इसलिए अगण्य चट्टानें ही सबसे ज्यादा प्राचीन चट्टानें हैं। निम्नलिखित में से किस शैल को
मृत शैल कहा जाता है। कौन सी चट्टान है जिसे हम मृत चट्टान कहते हैं? क्या वो अगण्य है, अवसादी है, कायांत्रित है या कोयला है? तो हम बोलते हैं मृत चट्टान अगण्य चट्टानों को, क्योंकि इसमें अगण्य चट्टान में जब अगण्य चट्टान का जन्म होता है तो लावा के कारण होता है, तो उसमें मौजूद जो भी जीवाश्म होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, वो सब जल जाते हैं, वो सब मर जाते हैं, क्योंकि लावा बहुत ज्यादा गर्म होता है, वो किसी भी चीज को अपने आगे टिकने नहीं देता। इसी कारण अगण्य चट्टान को मृत शैल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो कौन सी चट्टान है जिसमें नहीं जीवाश्म पाए जाते हैं? क्या वो बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, शैल है या कॉन्ग्लोमेरेट है? तो कौन सी चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे? वो है ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट जो है वो कौन सी रॉक है? वो एक इग्नियस रॉक्स है, जो कि अगण्य चट्टान है, और अगण्य चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत अवसादी शैलों से ढका है? तो कितना प्रतिशत है? 65, 75, 70 या 90? तो भूपृष्ठ का 75% जो है वो अवसादी शैलों से ढका है। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? परतदार का मतलब होता है सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानें। तो अवसादी चट्टान कौन सी नहीं है? क्या वो बलुआ पत्थर है, या वो शैल है, या वो क्वार्ट्जाइट है, या वो चूना पत्थर है? तो कौन सी चट्टान है? क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट जो है वो परतदार चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कि इसमें बताया गया है कि कौन सी चट्टान जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाती है? ग्रेनाइट नीस बन जाती है क्या, या चूना पत्थर संगमरमर बन जाता है, या बलुआ पत्थर कॉन्ग्लोमेरेट में बदल जाता है, या ग्रेबो सर्पेंटाइन में बदल जाता है? मैक्सिमम टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो द राइट आंसर इज बलुआ पत्थर जो है कॉन्ग्लोमेरेट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो बलुआ पत्थर कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है? क्वार्ट्जाइट। तो ग्रेनाइट जो है वो कन्वर्ट होकर नीस बन जाता है, चूना पत्थर संगमरमर, और बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट, ग्रेबो सर्पेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसादी शैल को और किस नाम से पुकारा जाता है? हाँ जी, जैसे अगण्य शैल को प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, ऐसे अवसादी शैल को किस अरंध्री चट्टान बोलते हैं, अस्तरित चट्टान शैल बोलते हैं, या स्तरित शैल बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो अवसादी चट्टानों को हम स्तरित शैल बोलते हैं। अवसादी शैल को हम और परतदार चट्टानें भी बोलते हैं, परतदार या तलछटी चट्टानें भी बोलते हैं। तो अवसादी शैल के और बहुत सारे नाम हैं, परतदार, तलछटित या स्तरित चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगे और प्रवाल से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? वो चट्टानें जो मूंगे और प्रवाल से बनती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं क्या कोरल चट्टानें, या कॉन्ग्लोमेरेट चट्टानें, या ग्रेबो, या सर्पेंटाइन? देखिए, मूंगे और प्रवाल से बनी चट्टानों को हम बोलते हैं कोरल चट्टानें और कैल्केशियस रॉक्स। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोरल जो रॉक्स है उनका जन्म किस प्रकार से होता है। कोरल एक एनिमल होता है जो कि सी में पाया जाता है, और उसकी मृत्यु के बाद, उस जानवर की मृत्यु के बाद उसकी हड्डियां जब समुद्र में डिपॉजिट हो जाती हैं, वहां पर निक्षेपित हो जाती हैं, और बाद में वो चट्टान का रूप ले लेती हैं। और इस प्रकार कोरल एनिमल के मरने से और उसकी हड्डियों के डेपोजिशन होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं कोरल चट्टानें या कैल्केशियस रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा के ठंडा होते समय इसमें फंसी गैस रह जाने से कौन सा पत्थर बनता है? हाँ जी, आपने बहुत बार स्टोन देखा होगा। क्या उसे हम बोलते हैं पॉमिक स्टोन, नीस, चूना पत्थर या संगमरमर? तो उसका नाम है पॉमिक स्टोन। पॉमिक स्टोन का इस्तेमाल हम अपने हाथ पाँव को साफ करने के लिए भी करते हैं, और वो पत्थर जो है वो उसमें छेद छेद पाए जाते हैं, छेद छेद होते हैं, और वो बहुत नरम सा पत्थर होता है, और जिसे हम बोलते हैं पॉमिक स्टोन। द लास्ट क्वेश्चन इज, लावा के तेजी से ठंडा होने से कौन सी चमकदार चट्टानें बनती हैं? जब लावा तेजी से ठंडा हो जाता है और उसके कारण इमीडिएटली बहुत शाइन करने वाली कौन सी चट्टान बनती है? क्या वो बेसॉल्ट है, या चूना पत्थर है, या बालू पत्थर है, या वो संगमरमर है? तो लावा के ठंडा होने से बेसॉल्ट, द राइट आंसर इज फर्स्ट, बेसॉल्ट चट्टान बनती है। तो ये थे हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रॉक्स के ऊपर।
मुझे आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक्स एंड गुड बाय।